हेलो एवरीवन। मैं गौरव कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियरिंग डोज पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप सभी को गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग गाइड कर रहा हूं और इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोस बना चुकी हैं जिससे आप लोग को जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो मेरे पिछले वीडियोस को भी जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बताई थी कि किस तरह से मैंने अपने सिलेक्शन लिया है एसएससी जी 2018 में। ऑल इंडिया रैंक 70 लाके CPWD डिपार्टमेंट मिला है मुझे। तो आप उन सारे वीडियोस को भी देख सकते हैं। और उसी कड़ी में मैं एक ये जो नया वीडियो लाया हूँ वो एसएससी जेईई 2020 मेंस के रिगार्डिंग लाया हूँ कि आप लोग का अभी प्री का एग्ज़ाम हो चुका है और करीब करीब जो है आप लोग को पता हो चुका है कि कट ऑफ कितना जा सकता है। मैंने उस पर वीडियो बना रखा था, तो आप लोग वहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो आंसर किया आया है उससे आपका कितना मार्क्स बन रहा है और एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो अगर आप उसके आसपास है तो आप अच्छे से मेंस का प्रिपरेशन करें और फाइनली जो है इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन लें। ठीक है, तो एसएससी जेईई मेंस के रिगार्डिंग मैं बताऊंगा कि हम लोग को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए। प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ कि हम लोग को स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए और हम लोग का डेली रूटीन क्या होना चाहिए मेंस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कट ऑफ दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, वैकेंसी कम हो रही है, तो हम लोग को जो है एकदम टिप पे अपने प्रिपरेशन को रखना होगा, तभी जाके जो है हम लोग का फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आप सभी को बताऊंगा कि जैसे प्री का एग्ज़ाम हो चुका है, मेंस फर्स्ट डे हम स्टार्ट अगर करने वाले हैं, हमको कोई आइडिया नहीं है, हमने एग्ज़ाम दिया था, मेरा प्री के आसपास जो कट ऑफ है उसके आसपास है और जो है मेंस हम लोग लिखेंगे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि हम लोग जो है कॉलेज छोड़ के जो है काफ़ी टाइम हो चुका है, मतलब 6 महीना हो चुका है करीब, और कईयों का 2 साल भी हो चुका है, 1 साल भी हो चुका है। तो कन्वेंशनल प्रैक्टिस जो है हम लोग का उतना नहीं होता है, क्योंकि पहला एग्ज़ाम प्री सारा ऑब्जेक्टिव होता है, आप सभी को पता ही है। तो उसको भी कैसे हम लोग को जो है टच में रखना है। ठीक है, क्योंकि प्री का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव वो एकदम डिफरेंट वे है और कन्वेंशनल अप्रोच हो सकता है कि आपका प्री में बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा हो लेकिन कन्वेंशनल अप्रोच आपका उतना अच्छा ना हो, तो फिर दिक्कतें हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए जो है हम लोग को उस हिसाब से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर जो बुकलेट है, क्वेश्चन बुक जो मिलता है हम लोग को, वो आप किसी भी कोचिंग का ले सकते हैं। ठीक है, एसएससी जेईई या एसएससी जेईई का जो है मेडिजी का या आईएएस मास्टर का आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जो है वो ले सकते हैं। उसको लेने के बाद आपको जो है एनालाइज करना, एनालाइज कैसे करना है वो हम लोग को जानना है कि पहले जितना भी मेजर सब्जेक्ट है जो प्रीवियस ईयर ट्रेंड आ रहा है एसएससी जेईई में, वो जितना भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का हम लोग को क्या करना है, सेपरेट जो है एक कॉलम बना ले रहे हैं एक पेपर में, और जो है जो हर एक ईयर पेपर आया है, ठीक है, तो उसका हम लोग को ये करना है कि न्यूमेरिकल और थियोटिकल पोर्शन जो है वो न्यूमेरिकल का अलग पोर्शन बनाना है और थियोटिकल का अलग पोर्शन बनाना है कि कितना वेटेज हर एक सब्जेक्ट से है। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग हम लोग को तैयार करना है, क्योंकि पेपर जो है करीब करीब हर साल उसी पैटर्न का आता है। हाँ, इस बार जो है 2019 में थियोटिकल पोर्शन थोड़ा ज़्यादा आ गया है, लेकिन जो है सब्जेक्ट वही सारे हैं जिनसे ज़्यादा पोर्शन आ गया है। ठीक है, लेकिन थियोटिकल आया है, न्यूमेरिकल थोड़ा कम आया है और सारों की अपेक्षा। ठीक है, लेकिन हम लोग को एक ट्रेंड बना के चलना है, जो ट्रेंड आ रहा है करीब करीब उसी फॉर्मेट पे आती है। ठीक है, आगे मैं और चीज़ें बता रहा हूँ कि और क्या क्या करना है हमें। तो सबसे पहले हम लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करना है बुकलेट से, एसएससी जेईई का जो मेडिजी का और आईएएस मास्टर का है। ठीक है, एनालाइज हम लोग कर लेंगे। एनालाइज करने के बाद हम लोग जो है सेपरेट एक नोट बना लिए कि किस सब्जेक्ट में जो है कितना वेटेज है। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि जो वेटेज है उसको कवर कैसे करना है, चीज़ों को तरीके में सिंक्रोनाइज वे में पढ़ना कैसे। ठीक, तो हम लोग अपने प्रिपरेशन के टाइम में जो नोट्स बनाए थे, या ठीक है अगर आप कहीं कोचिंग किए हैं तो वहाँ के जो नोट्स हैं, ठीक है, उस नोट से आपको जो आप नोट बना के रखे थे पहले, जो कितना वेटेज है किस सब्जेक्ट का, उससे आपको रेफ़र करके उन नोट्स को तैयार करना है उस वेटेज के हिसाब से। ठीक है, एक ओवरऑल कवरेज तो हम लोग रिवीजन कर ही लेंगे अपने सब्जेक्ट्स का, लेकिन जो ज़्यादा प्रायोरिटी या फोकस देना है वो उन टॉपिक्स के वेटेज को देना है। जैसे अगर हम सॉइल में कंसोलिडेशन चैप्टर से देख रहे हैं कि क्वेश्चन आ रहा है, तो सिर्फ उस क्वेश्चन को नहीं बनाना है, उस पूरे टॉपिक को जो है जिस जिस पोर्शन से पूछा गया है उसको अच्छे से तैयार करना है, जैसे उसका डेरिवेशन है या न्यूमेरिकल है, कोई डायग्राम अगर उससे एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, तो उन सारे कोई ग्राफ्स है,
तो उन सारी चीज़ों को हम लोग को जो है तैयार करना है। किससे? नोट्स से, जो भी आपके कोचिंग के नोट्स हो, चाहे आपके पर्सनल नोट्स हो, कहीं आप ऑनलाइन सोर्स से पढ़ रहे हो वहाँ से, जहाँ से तैयार किए हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो नोट्स तैयार हो गया है कि जो हम लोग कंटेंट पहले से प्रीवियस से देख के एनालाइज किए हैं, अपने नोट्स से हम वो तैयार कर चुके हैं, ठीक है। अब क्या है, जब हम लोग नोट्स तैयार कर लिए हैं तो बेसिकली हम लोग देखते हैं कि जो न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा आता है, ठीक है। और हम लोग को अटेम्प्ट भी इस तरह का अपना माइंडसेट रखना चाहिए कि मैक्सिमम जो है हम लोग न्यूमेरिकल ही एग्जाम में अटेम्प्ट लें, क्योंकि ऐसा होता है न्यूमेरिकल अटेम्प्ट लेने से क्या होता है, आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होता है, ठीक है। और थियोटिकल में क्या है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें 17-16 ऐसे भी कर सकते हैं वो लोग, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो है वो लोग फुल मार्क्स भी दे देते हैं, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कि हम लोग न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करें। तो वो अप्रोच हम लोग का रहेगा, न्यूमेरिकल ज़्यादा फोकस करना है। अब न्यूमेरिकल ज़्यादा अच्छा से हम कर सकें, इसलिए हम लोग को सारा फार्मूला याद होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप सारा फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को जो भी रिवीजन बुक है, जो भी हैंड बुक अगर आपके पास है, मेडिजी की, सिविल बूस्टर, ऐसे 2-3 हैंड बुक है, उन हैंड बुक से लेके आप जितने भी फार्मूला है, जो भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं, उनका जो फार्मूला पूरा आपको याद होना चाहिए। क्योंकि अगर कन्वेंशनल में अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप अगर एक भी स्टेप मिस करते हैं तो आपका पूरा मार्क्स भी जा सकता है, ठीक है। वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। तो इसलिए हम लोग को फार्मूला अच्छे से याद करके रखना है। तो कन्वेंशनल के लिए क्या क्या हम लोग देखे हैं कि प्रीवियस ईयर एनालाइज करना है, उससे वेटेज बनाना है कि किस सब्जेक्ट का क्या वेटेज है, थियोटिकल का और न्यूमेरिकल पोर्शन का। फिर हमको अपने नोट से उस सारी चीज़ों को तैयार करना है, जो भी मटेरियल हम लोग अपने पास है, मेरे पास। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, ये फार्मूला रिवीजन कर लेना है सारा, ठीक है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, फार्मूला रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद क्या है कि आपके पास जो भी मटेरियल है उसमें कुछ हो सकता है कोचिंग का आपके पास कोई बुक हो, स्टैंडर्ड बुक हो, या आप कुछ स्टैंडर्ड बुक को रेफर कर रहे हो, उनसे पढ़ रहे हो, ठीक है। तो उन सारे वेटेज, जो सब्जेक्ट का आप लोग वेटेज बना के रखे थे, उनके जितने भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं उन टॉपिक्स के, वो सारे वो उस मटेरियल से, चाहे स्टैंडर्ड बुक से आप लोग सॉल्व करें। जो उस फॉर्मेट का क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर, उसको कुछ वैरायटी लेके खुद से सेलेक्ट करके आप लोग जो है उसको सॉल्व करिए, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक से। और स्टैंडर्ड बुक से जब हम लोग उन सारी चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, प्रीवियस ईयर तो हम लोग एनालाइज करके रखे थे, तो स्टैंडर्ड बुक का मतलब है स्टैंडर्ड बुक प्लस प्रीवियस ईयर जो एसएससी जेई का जो बुकलेट है, वो हमको जो है उस टाइम पे पूरा सॉल्व करना है। बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि जैसे ही प्री का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, मतलब अगर आपका पहला अटेम्प्ट है, अगर पहली बार आप मेंस लिख रहे हैं, तो अगर आप दूसरी या तीसरी बार लिख रहे हैं तब तो आपको करीब करीब आइडिया हो जाता है कि जो क्या कैसे करना है चीज़ों को, ठीक है, वो अपने हिसाब से कर लेते हैं। लेकिन जो पहली बार मेंस लिख रहे हैं वो ऐसा ना करें कि डायरेक्टली जो है वो सीधा जैसे याद कर लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिट्टो, ऐसा नहीं करना है। ऐसे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं आप जो है बाउंड्री पे आकर रह जाएंगे, या बाउंड्री से थोड़ा पीछे आके ही रह जाएंगे मेंस में, जब कन्वेंशनल में उतना मार्क्स नहीं आएगा तो, ठीक है। तो जो स्टेप्स मैंने फॉलो की थी, उन सारे स्टेप्स को बता रहा हूँ, जिससे मुझे 191 मार्क्स मिले थे मेंस में, ठीक है। तो आप उन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। तो हम लोग को जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इस स्टेप पे आके करना है, मतलब चीज़ों को रिवाइज कर लिए, अपना तैयार कर लिए पूरा कंसेप्ट। सबसे इम्पोर्टेंट तो कंसेप्ट ही है। अगर हम अपने नोट्स को रिवाइज करके अच्छे से कंसेप्ट नहीं बनाएंगे और कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन को सिर्फ कर लेंगे, तो उससे हमारा सिलेक्शन होना है, क्योंकि डिट्टो सेम क्वेश्चन तो आना नहीं है, उस टाइप का क्वेश्चन आना है, थोड़ा सा वेरिएशन कर सकता है वो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें नोट्स से ही कवर होंगी, जब हम लोग नोट्स अच्छे से पढ़े रखेंगे तभी वो चीज़ कवर हो सकती है, ठीक है। तो हम लोग को प्रीवियस ईयर एसएससी जेई उस टाइम में करना है स्टैंडर्ड बुक के साथ। ये सारा चीज़ जब हम लोग का हो जाता है, उसके बाद हम लोग को ईएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको लगाना है, ठीक है। ईएससी प्रीवियस ईयर कैसे लगाना है, क्योंकि उसमें क्या है, ईएससी लेवल के क्वेश्चन होते हैं तो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो हम लोग को जो है उसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन लगाना है, जो एसएससी उनको जो है रेफरेंस मान के कुछ क्वेश्चन को देती है प्रीवियस ईयर ईएससी से काफ़ी क्वेश्चन भी देखने को मिला है हम लोग को, ठीक है। तो उन सारे क्वेश्चन को भी हम लोग को करना है। तो ईएससी प्रीवियस ईयर जो भी सेलेक्टेड क्वेश्चन है उसका मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, ठीक है। तो आप जो है चैनल पे जाके जो है, और जितने भी मैं वीडियो बना के रखा हूँ प्रीवियस ईयर ईएससी सेलेक्टेड, उन सारे को भी आप लोग जो है देख सकते हैं, उन सारे वीडियोस को। और जो है टेलीग्राम चैनल्स पे जो है, आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके ज्वाइन होकर उन सारे चैनल जो वीडियोज़ हैं उसका जो PDF है, वो PDF सेलेक्टेड क्वेश्चन का मैं टेलीग्राम चैनल पर जो है डाल दिया हूँ।
और सारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो और जो आगे अपडेट आपको मिलता रहे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगा। क्योंकि मैंने रेलवे में का भी जॉब जो है वो निकाला है, जेई वाला, और जो है अभी एसएससी में लिया हूँ, और काफ़ी जगह जो है मैंने सिलेक्शन लिया है। ठीक है, तो वो सारा एक्सपीरियंस आप लोग को हेल्प करे, इसीलिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ कि जो भी मेरे फेलो एस्पिरेंट हैं, जो भी और एग्ज़ाम में लगे हुए हैं, अच्छे से उनका भी सिलेक्शन हो, वो भी अच्छे से जो है जॉब को सिक्योर कर सकें। ठीक है, तो हम लोग ईएससी जो है प्रीवियस ईयर जो है अच्छे से कर लेंगे वहाँ से देख के। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, इन सारी चीज़ों को जब प्रोसेस में हम लोग हैं, सारी चीज़ों को कर रहे हैं, जैसे कि मैं मान रहा हूँ कि अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, जो 2020 मेंस होने वाला है, वो 2020 मेंस अगर कोविड को कंसिडर कर भी लें, क्योंकि वैकेंसी कम है तो लोग कम सेलेक्ट होंगे पिछले ईयर की तुलना, तो उस हिसाब से एसएससी जो है मेंस का पेपर करवा सकते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड जुलाई फर्स्ट वीक मैंने पहले भी प्रिडिक्ट किया है कि जुलाई फर्स्ट वीक होना चाहिए एज पर ट्रेंड जो है उनका, कोविड को कंसिडर करते हुए, कि जुलाई फर्स्ट वीक में जो है आप लोग का जो है एग्ज़ाम होना चाहिए। ठीक है, तो उसको कंसिडर करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है अभी, जो है अप्रैल जो है बीत रहा है, और जो है मई जून, ठीक है, और जुलाई, मतलब करीब करीब 2 महीने हैं। आपने अभी आंसर किया आया हुआ जो काफ़ी टाइम हो चुका है, तो आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, लेकिन ये जो है वीडियो से जो है आपको थोड़ा बूस्ट मिलेगा, एक गाइडलाइन से स्ट्रैटेजी मिलेगा कि और कैसे हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग नहीं स्टार्ट किए हैं वो तो इस वीडियो को ख़त्म होते ही स्टार्ट कर दें अच्छे से, और जो लोग स्टार्ट कर चुके हैं वो जो चीज़ रेक्टिफाई हो सके उसको रेक्टिफाई करें, स्ट्रैटेजी में कुछ इंक्लूड कर लें जो आप पहले से करते आ रहे हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मेंस एग्ज़ाम, प्री एग्ज़ाम सबके लिए, क्योंकि वही हमको ओरिजिनल हम कहाँ पे हैं, अपने मेरा तैयारी कितना है, और क्या हम परफॉर्म ओरिजिनल एग्ज़ाम में करेंगे, वो कहीं ना कहीं एक जो है रोड मैप दे देता है हम लोग को कि मेरा परफॉर्मेंस कितना है, और हम लोग को कितना और इम्प्रूव करना है, कौन सा एरिया मेरा वीक है, किस तरह के क्वेश्चन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो वो उन सारी चीज़ों को भी हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मैं एक बार समराइज़ कर रहा हूँ चीज़ों को कि जो है किस तरीक़ा से जो है हम लोग को चीज़ों को करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग को प्रीवियस एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद हम लोग को क्या करना है, अपने नोट्स को रेफ़र करते हुए उन सारे सब्जेक्ट्स के वेटेज को जो है क्लियर करना है। ठीक है, उसके बाद चूँकि हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, इसलिए हम लोग को फार्मूला रिवीजन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो हैंडबुक की मदद से आप लोग जो है एक बार में जो है फार्मूला रिवीजन अच्छे से हर एक सब्जेक्ट का कर सकते हैं, जो भी मेजर हो माइनर हो, सारे सब्जेक्ट्स का, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन भी जो है कहीं कहीं से जो है 5 नंबर 4 नंबर में करके जो है इन लोग डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है हम लोग उसको भी करेंगे अच्छे से रिविज़न। उसके बाद जो है हम लोग नोट्स रिवाइज वगैरह कर लिए हैं। अब हम लोग को जो है स्टैंडर्ड बुक के जो भी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट के क्वेश्चन है, ठीक है, उन सारे क्वेश्चन को करना है, पर प्रीवियस ईयर ही करना है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जो है डिविएट नहीं होना है उससे कि बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन कर लिए, एएस का क्वेश्चन लगा ले रहे हैं, ठीक है, आईएफएस का क्वेश्चन लगा, ऐसा नहीं करना है। जो उनका ट्रेंड है करीब करीब वहीं से होगा। बहुत ज़्यादा जो है टिपिकल क्वेश्चन सॉल्व करने का ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो मेरा काम होगा, हो ही जाएगा। ठीक है, जो ट्रेंड देखा गया है उसी हिसाब से हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एसएससी जेई प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से करना है, ईएससी प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से करना है, और टेस्ट सीरीज देना है। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज लिख रहे हो, अगर आप लोग को लगे तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर सकते हैं अपनी कॉपी को, जो आंसर कि आप लोग लिखे थे लास्ट ईयर भी, मतलब जो लास्ट एसएससी जेई में भी बहुत सारे लोगों ने मेल किया था, मैंने उसको रेक्टिफाई करके बताया था कि कहाँ पे वो लोग इम्प्रूव कर सकते हैं चीज़ों को। और इस साल भी जो 2020 में लिखने वाले हैं वो लोग भी अपने टेस्ट सीरीज को देके जो है टेलीग्राम चैनल पे या मेल आईडी पे मेरे भेज सकते हैं। मैं उन्हें गाइड कर दूंगा कि कहाँ क्या और इम्प्रूवमेंट हो सकती है, जिससे कि वो बेहतर से बेहतर मार्क्स ला सकें। क्योंकि इस बार जो है प्री का कट ऑफ जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था वो थोड़ा सा इंक्रीज है। ठीक है, इसे लास्ट ईयर से, तो इसीलिए हम लोग को प्रिपरेशन तो बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। मेंस में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा। सीटें कम है, थोड़ी बहुत इंक्रीज हो सकती है ज़रूर, क्योंकि 2018 में भी जो है बीआरओ की कुछ सीटें 2018 में जो है बीआरओ में कुछ लोग जो है मेडिकली अनफिट हुए हैं। होप से उन लोग का हो जाए, लेकिन अगर वो लोग अनफिट होते हैं तो वो जो वैकेंसी क्रिएट होगी वो जो है नेक्स्ट 2020 में ही जो है वो एडअप होके आएगी। ठीक है, आप लोग के लिए। तो मैं होप करता हूँ कि जो है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और जो मेडिकल के रिगार्डिंग जो है, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में जो भी हम लोग प्रिपेयर तो करते हैं, लेकिन हम लोग को मेडिकल क्राइटेरिया नहीं पता होता है। क्योंकि मैंने रेलवे का जो है पूरा मेडिकल दिया है, उस पूरे फेज से मैं गुजरा हूँ, पूरा एक्सपीरियंस है मुझे कि किस तरह से मेडिकल होता है। तो मैं जो है जल्द ही जो है मेडिकल के रिगार्डिंग जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेडिकल जो है हम लोग का
क्राइटेरिया पता होना चाहिए। फॉर्म फिलअप कर देते हैं हम लोग को, मेडिकल क्राइटेरिया पता नहीं होता है, सिलेक्शन ले जब डीवी करवा लेते हैं, जब मेडिकल होता है उस टाइम में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो उस पर मैं जल्द ही वीडियो बनाने वाला हूँ जिससे आप लोगों को काफ़ी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और भी कुछ अगर डाउट हो तो आप लोग क्या करें, कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके जो भी डाउट हो, क्या और चीज़ें हो सकती हैं जो कि हम कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोग ज्वाइन होकर जो है वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं कि क्या दिक्कतें हैं, मैं उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि मैं इसी तरह जो है वीडियो लाता रहूँ आप लोग का। और अगर कुछ नया चीज़ जो है आप लोग अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं स्टार्ट कर सकूँ, जो आप लोगों को हेल्प हो, तो आप लोग जो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर ही उस पर जो है काम करूँगा और आप लोग के जो डाउट्स हैं उन लोग को उस चीज़ों को जो है रेक्टिफाई करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।